क्या बिहार की राजनीति पूरी तरह से बदलने वाली है या फिर एक और बड़ा दांव फ्लॉप होने वाला है? आज हम बात कर रहे हैं उस खबर की जिसने बिहार से लेकर दिल्ली तक के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में खलबली मचा दी है। इलेक्टोरल स्ट्रैटेजिस्ट से पॉलिटिशियन बने प्रशांत किशोर यानी पीके अपना इलेक्टोरल डेब्यू करने जा रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के फाउंडर अब खुद चुनाव लड़ेंगे और सीट चुनी है पटना की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बांकीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। पर सवाल ये नहीं है कि पीके चुनाव लड़ रहे हैं, सवाल ये है कि क्या पीके का ये कदम बिहार के पॉलिटिकल लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल देगा? क्या ये बाय इलेक्शन नीतीश कुमार के बाद बनी बीजेपी लेड सम्राट चौधरी गवर्नमेंट पर एक बड़ा रेफरेंडम है? आइए इस वीडियो में हम इस पूरी स्क्रिप्ट के एक एक पन्ने को खोलते हैं। सबसे पहले बांकीपुर ही क्यों? सबसे पहले समझते हैं कि बैटलफील्ड क्या है, बांकीपुर सीट खाली क्यों? दरअसल बीजेपी के बड़े नेता नितिन नबीन के राज्यसभा जाने के बाद ये सीट वेकेंट हुई थी और इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही बाईपोल शेड्यूल अनाउंस किया, पीके ने बिना वक्त गवाए अपना दाव खेल दिया। अब आप सोचेंगे कि पीके ने प्रशांत किशोर ने बांकीपुर ही क्यों चुना? पीके ने खुद पटना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और ध्यान से सुनिएगा, ये उन्हीं के शब्द हैं। The people of Bankipur are the richest and the most educated in Bihar। अब एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर मैं इसको डिकोड करूं तो पीके यहाँ बहुत बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। बांकीपुर एक अर्बन, एजुकेटेड और फाइनेंशियली स्टेबल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। पीके का पूरा जन स्वराज मूवमेंट पढ़े लिखे लोगों और सिस्टम बदलने के नैरेटिव पर चलता है। अगर वो यहाँ से जीतते हैं तो उनका अर्बन गवर्नेंस मॉडल वैलिडेट हो जाएगा। और पीके का कॉन्फिडेंस देखिए, उन्होंने साफ कह दिया कि भले ही वो अपनी पार्टी के अकेले एमएलए होंगे असेंबली में, पर वो अकेले ही बाकी 242 एमएलएस पर भारी पड़ेंगे। एक अंडरडॉग की तरह आकर पूरे सिस्टम को चैलेंज करना, ये प्रशांत किशोर की पुरानी आदत है। पर इस बार वो पर्दे के पीछे नहीं, पर्दे के सामने आएंगे। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। प्रशांत किशोर ने इस बाय इलेक्शन को सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बताया है, उन्होंने इसे एक रेफरेंडम घोषित कर दिया है। किसके खिलाफ? सम्राट चौधरी की 2 महीने पुरानी बीजेपी लेड गवर्नमेंट के खिलाफ। पीके का सीधा आरोप है कि सम्राट चौधरी ने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तो संभाल ली, पर उन्होंने जनता से कोई नया मैंडेट या फ्रेश मैंडेट नहीं लिया। वो पीछे के रास्ते से पावर में आए हैं। पीके ने बीजेपी को ओपन चैलेंज दिया है, अगर बीजेपी यहां से जीतती है तो मैं मान लूंगा कि उनके पास पब्लिक सपोर्ट है, पर अगर जन स्वराज जीत गई तो राइटिंग ऑन द वॉल साफ है, यानी बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू है। अब एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपको बता दूं कि यह दाव डबल एज स्वॉर्ड है। बांकीपुर 1990 से बीजेपी का गढ़ रहा है। यहाँ बीजेपी को हराना कोई मामूली बात नहीं है। अगर प्रशांत किशोर यहाँ जीत गए तो वो 2025-26 के बिहार असेंबली इलेक्शंस के बाद एक बड़े जायंट किलर बनकर उभरेंगे, पर अगर हार गए तो उनके जन स्वराज के गुब्बारे की हवा बहुत बड़े तरीके से निकल जाएगी। अब चलिए जल्दी से चुनाव का पूरा शेड्यूल समझ लेते हैं ताकि आपको टाइमलाइन पता हो। मंडे से नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू हो गया, जहां पर प्रशांत किशोर ने अपने आप को नॉमिनेट कर दिया। अब 30 जुलाई को बांकीपुर की जनता वोट करेगी और 3 अगस्त को इस दिन काउंटिंग होगी और रिजल्ट आएगा। लेकिन ये फाइट सिंपल नहीं होने वाली है। ये एक मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट बन चुका है। एक तरफ प्रशांत किशोर हैं और दूसरी तरफ बीजेपी है, जिसने अभी तक अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है, पर उनका सॉन्ग कार्ड जो रेडी है। तीसरी तरफ महागठबंधन है, यानी आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट, जो अपना पत्ता खोलना अभी बाकी है। और ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होता। लालू प्रसाद यादव के बेटे और फॉर्मर बिहार मिनिस्टर तेज प्रताप यादव ने भी अपनी एक नई पार्टी बनाई है, जनशक्ति जनता दल, क्योंकि उन्हें आरजेडी से निकाल दिया गया था। तेज प्रताप ने सोशल एक्टिविस्ट वीना मानवी को फील्ड में उतार दिया है, यानी वोट कटर्स और लोकल डायनामिक्स गेम को किसी भी तरफ घुमा सकते हैं। तो भैया बॉटम लाइन क्या है? प्रशांत किशोर ने हमेशा दूसरों के लिए रणनीति बनाई, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी। उनका ट्रैक रिकॉर्ड एज अ स्ट्रैटेजिस्ट 90% से ऊपर रहा है, पर जब अब खुद मैदान में उतरते हैं तो पुरानी सारी स्ट्रैटेजीज फेल हो सकती हैं, क्योंकि जनता का मूड प्रेडिक्शन से परे होता है। प्रशांत किशोर के लिए ये उनका पहला और सबसे बड़ा टेस्ट है। अब क्या एक लोन वॉरियर पूरे बिहार की कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को हरा पाएगा? क्या बांकीपुर की एजुकेटेड जनता
पीके के बदलाव के नारे को चुनेगी या फिर कन्वेंशनल पार्टी पॉलिटिक्स जीत जाएगी? आंचल बदल रहा है, नेता बदल रहे हैं, पर क्या बिहार बदलेगा? इसका जवाब हमें 3 अगस्त को मिल जाएगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर का ये डेब्यू हिट होगा या फ्लॉप? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकृष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.